इनका बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, बिजली के नॉन फाइलर कमर्शियल और सनती सार्फिन पर 35% तक इजाफी इनकम टैक्स आयद। बिजली टेलीफोन कनेक्शन मुनक़ता करने और मोबाइल सिम्स बंद करने का इख्तियार भी FPR के पास होगा। फैसलाबाद डिवीजन में 2.5 लाख से जायद कमर्शियल सार्फिन नॉन फाइलर्स और गैर रजिस्टर्ड की फहरिस्त में शामिल हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं उमैर असमत। हुकूमत ने टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड नॉन फाइलर्स बिजली के कमर्शियल और सनती सारिफिन पर बम गिरा दिया। 35% तक इजाफी इनकम टैक्स और 17% इजाफी सेल्स टैक्स आए, जबकि बिजली गैस कनेक्शन मुनक़ता और मोबाइल सिम्स बंद करने का इख्तियार भी FPR को दे दिया गया। टैक्स माहिरीन का कहना है कोरोना और दीगर चैलेंजेस के बाइस कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हैं। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से इक़दाम उठाए जाएं। ये अगर लोकल FBR को भी दे दिया जाता तो वो इससे बेहतर इम्प्लीमेंट कर सकते थे। इस तरह के वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो मुतल्लिका बार्स हैं, टैक्स बार्स, उनसे मुशावरत करके बेहतर अंदाज में इम्प्लीमेंटेशन हो सकती थी। ये एक किस्म का इमरान खान की गवर्नमेंट को एक चकमा देने का मसला है। इससे टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं होगा, बल्कि मॉडरेशन जो है वो ज़्यादा फैलेगी। FPR हुक्काम ने कहा टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए सख्त इक़दाम की जरूरत है। गैर रजिस्टर्ड और नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। कमिश्नर FPR राना वकार अली खान कहते हैं जब बिजली गैस बंद होगी तो सब टैक्स देंगे। तो जो किराएदार है वो मालिक को जाकर पकड़ेगा नहीं कि मैं भाई तुम्हें किराया दे रहा हूँ, मेरे तो कनेक्शन कट गया, मैं किस चीज़ का किराया दूंगा तुम्हें। तो मालिक को मजबूर कर देगा कि जाके अपने मसाइल ठीक करो, नहीं तो मैं तो आपकी दुकान छोड़ता हूँ। मतलब इसमें यह है कि जो छुप के बैठे रहते थे ना लोग, अब वो छुप नहीं सकेंगे। सारिफ के टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होने पर बिजली या गैस बहाली का इख्तियार भी कमिश्नर FPR के पास होगा। कमिश्नर किसी भी कारोबारी शख्स को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करने का हुक्म भी दे सकेगा। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। बिजली बिलों में एडवांस इनकम टैक्स की वसूली के फैसले से छोटे ताजिर परेशान। कहते हैं हुकूमत टैक्स वसूल ना करे, पहले ही कारोबार तबाह हो चुके हैं, बिल अदा करना मुश्किल हो गया। तफसीलात के लिए देखिए फजील अहमद की ये रिपोर्ट। हुकूमत ने बिजली बिलों में एडवांस टैक्स वसूल करने का फैसला किया तो छोटे ताजर भी मैदान में आ गए। होलसेल क्लास सेक्टर के सदर शेख फैसल कहते हैं हुकूमत संजीदा नहीं, हर रोज कोई नया टैक्स आयद कर देती है। रोज आते हैं एक नया टैक्स लगा होता है। अब ये इनकम टैक्स बिजली के बिलों में लग के आ रहा है। जो छोटे दुकानदार जो रजिस्टर्ड नहीं है वो बेचारे क्या करेंगे, वो तो दुकान का किराया देने से कासर हैं, वो तो घर में अभी महंगाई का रोना डेली रो रहे हैं। गवर्नमेंट के रोज जो फैसले आ रहे हैं वो नॉन सीरियस फैसले कर रही है। हमें तो ये फील हो रहा है जैसे गवर्नमेंट कोई सीरियस है ही नहीं मुल्क चलाने के लिए। मुबीन सदीक सेंटर 2 के सदर हाजी सरफराज ने भी एडवांस इनकम टैक्स के हवाले से परेशानी का इजहार किया और कहा कोरोना की वजह से पहले ही कारोबार तबाही का शिकार हो चुके हैं। छोटे ताजर कारोबार बंद करने पर मजबूर हैं। इतनी दुकानें बंद हो रही हैं इन टैक्सेस की वजह से। अभी आप खान साहब आपने टैक्सेस लेने हैं ना, तो गवर्नमेंट जो अवाम है उसको भी तालीम याफ्ता करें ताकि वो डॉक्यूमेंट्स कर सकें। आपने बिजली के बिल पे 5% रख दिया, फिर 10%, फिर 20%, फिर 30%, कैसे वो एडवांस टैक्स देंगे। ताजरों ने एडवांस इनकम टैक्स को मुस्तरद कर दिया और मुतालबा किया कि टैक्स वापस लिया जाए। कैमरामैन अली हसन के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। बेरोजगारी का एक और बाब खुलने को तैयार। पावरलूम मालिकान खसारे में बेशतर मालिकान का फैक्ट्रियां बंद करने का फैसला। चेयरमैन लूम एंड इंडस्ट्री मिर्जा शफीक अहमद कहते हैं बिजली और धागे के बढ़ते रेट्स इंडस्ट्री की तबाही का बाइस बन रहे हैं। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मौजूदा पावर लूम्स की सूरत हाल के पेश नज़र मालकान ने फैक्ट्रियां बंद करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन इंडस्ट्री एंड पावर लूम्स एसोसिएशन मियां शफीक अहमद कहते हैं धागे की कीमत बढ़ चुकी जबकि कपड़े की कीमत कम है, जिससे लूम मालकान को नुकसान हो रहा है। जो है हुकूमत ने जो तवज्जो देनी चाहिए थी कपास के ऊपर वो नहीं दी, और धागे की शार्टेज की वजह से धागा मिल नहीं रहा और कपड़े का रेट कम है, धागे का रेट बहुत ज़्यादा है। तो कोई बंदा भी 6-7 रुपए मीटर में नुकसान करके अपना अदारा चला ही नहीं सकता। ऐसे हालात में तो ऊपर से गवर्नमेंट ने ये 5 से 17% तक इनकम टैक्स बिलों के अंदर लगाना का ऐलान कर दिया। मैं समझता हूँ कि जो छोटे अदारे हैं इनकी जितनी देर आप चेन कंप्लेंट नहीं करेंगे उतनी देर तक आप इसको नेटवर्क में कैसे लेके आएंगे।
فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں پاور لومز فیکٹریاں بند ہونے کا اعلان ہوا ہے۔ مرزا شفیق احمد کہتے ہیں فیکٹریاں بند ہونے سے 2 سے 2.5 لاکھ کے قریب مزدور بے روزگار ہوں گے۔ سب کے لیے ایک پیکج آنا چاہیے، سبھی لوگ رجسٹرڈ ہوں گے تو پھر کامیابی ہوگی، ورنہ یہ لوگ ایسے ہی بے روزگاری کا ایک طوفان کھڑا ہوگا۔ اس وقت اگر پاور لوم جو ہے وہ بند ہوئی، سیزنگ بند ہوگی، پروسیسنگ بند ہوگی، 2.5 سے 3 لاکھ مزدور بے روزگار ہوگا۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ کون پالیسی بنا رہا ہے؟ جو پالیسی بنا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ محب وطن نہیں ہے۔ پاور لومیں بند ہونے سے بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، جسے کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین علی حسن کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ حکومت نے گندم کا کوٹا فلور ملز کے لیے جاری کر دیا، مگر فلور ملز مالکان نے کوٹا اٹھانے سے احتجاجاً انکار کر دیا۔ پنجاب ایسوسی ایشن برائے فلور ملز کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے شراز بٹ کی یہ رپورٹ۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین شاہد ممتاز باجوہ کہتے ہیں کہ کوٹا جاری تو کر دیا گیا مگر تمام اضلاع کے لیے کافی نہیں، حکومت فوری طور پر ہمارے کوٹے کو بڑھائے۔ آج پہلا دن تھا جو پنجاب کی پوری فلور ملز نے کوٹا گندم اٹھانا تھا، تو اس کے اندر محکمہ خوراک نے ہماری جو ٹریڈ باڈی کی باڈی ہے فلور مل ایسوسی ایشن، اس سے مشاورت نہیں کی۔ حالانکہ پچھلے سالوں میں یہ ہوتا تھا کہ ایشو ہونے سے ایک آدھ دن پہلے ایسوسی ایشن کو بلایا جاتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کے جو مسئلے کو ٹیک اپ کیا جاتا تھا اور پھر باقاعدہ ان کے دستخط کروا کے اگلے دن سے کوٹا ریلیز کیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پسائی کے پیسے 30% کم دیے جاتے ہیں۔ گندم کی پسائی پہلے 12%، چوکر 18% اور میدا 70% آتا تھا، جو کہ غذائی لحاظ سے بہتر تھا، جس کو اب 10% چوکر، 10% میدا اور 80% آٹا کر دیا گیا ہے، جو کہ زیادتی کے مترادف ہے۔ فیصل آباد کی بات کروں تو آپ نے 80% گندم ہماری فلور ملز نے دوسرے اضلاع سے لے کے آنی ہے، اس کو لے کے آ کے واشنگ کر کے گرائنڈنگ کر کے بیگوں میں پیک کر کے پھر آپ نے دکاندار کے پاس پہنچانی ہے۔ تو جو ہمیں وہ چارجز دے رہے تھے پچھلے 2 سال پہلے، اس سال انہوں نے اس سے بھی 30 سے 35% کم دیے ہیں، تو جو گرائنڈنگ چارجز، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن ہے اور یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو 3-4 ایسے نکتے ہیں جس کے حوالے سے آج ہماری ہنگامی اجلاس جو ہے وہ 1 بجے دوپہر لاہور میں ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں امید ہے کہ محکمہ خوراک کے ساتھ مل کے یہ معاملات جو حل ہو جائیں گے۔ فلور ملز مالکان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے تب تک ہم احتجاجاً گندم کا کوٹا نہیں اٹھائیں گے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ کورونا کے باہر جاری شدید پریشان کن حد تک بڑھ گئی۔ ڈویژن میں مزید 4 افراد موت کے منہ میں چلے گئے، 85 مزید مریض رپورٹ ہوئے۔ فیصل آباد میں قاتل کورونا کے 2 شکار، 58 مریضوں کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ٹوبہ میں بھی 2 افراد جان سے گئے، کیس مزید مریض سامنے آئے ہیں۔ چنیوٹ میں 5 اور جھنگ میں 1 شخص کا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ ڈویژن میں کورونا کے بعد ڈینگی سر اٹھانے لگا۔ جھنگ کے 3 رہائشیوں میں بھی ڈینگی کی تصدیق۔ الائڈ ہسپتال فیصل آباد میں ڈینگی کا ایک اور مریض داخل ہوا۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 6 ہو گئی۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ جنگ کے 3 رہائشی ڈینگی کا شکار ہو گئے ہیں۔ تینوں افراد روزگار کے سلسلے میں کراچی اور لاہور میں مقیم تھے۔ دوسری جانب ڈینگی کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ڈپٹی کمشنر فیاض موہل نے محکمہ صحت سمیت دیگر محکموں کو مؤثر اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صفائی کے نظام کو مؤثر بنانے کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر تصاویر بھی انتظامیہ کو فراہم کی جائیں تاکہ ڈینگی لاروا کی افزائش پر قابو پایا جا سکے۔ ادھر فیصل آباد میں بھی قاتل مچھر کے وار جاری ہیں۔ ڈینگی سے متاثرہ ایک اور شخص الائڈ ہسپتال پہنچ گیا۔ 34 سالہ عبد الماجد تحصیل چک جمرہ کا رہائشی ہے، جبکہ بسلسلہ روزگار لاہور میں مقیم ہے۔ بخار کی حالت میں الائڈ ہسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ ٹیسٹ کرنے پر ڈینگی رپورٹ مثبت نکلی۔ متاثرہ مریض کو ڈینگی وارڈ میں منتقل کر کے علاج معالجہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ حکومت پنجاب نے ڈینگی کے ممکنہ پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کو بھرپور اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ شہریوں کو قاتل مچھر سے محفوظ بنایا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عزادار حسین کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 چنگ۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، فیصل آبادی مناسب فیس میں پرائیویٹ علاج کی سہولت سے محروم۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں پرائیویٹ او پی ڈی چلانے کا منصوبہ ختم کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے دیکھیے عزادار حسین کی یہ رپورٹ۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے ہسپتالوں میں شام کے اوقات میں پرائیویٹ او پی ڈی چلانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ مریضوں کا مناسب فیس پر چیک اپ ہونا تھا اور پرائیویٹ وارڈ میں داخل اور آپریشن سمیت دیگر سہولیات فراہم کی جانا تھی، مگر منصوبہ اب ٹھپ ہو گیا ہے۔ ایم ایس الائڈ پر ڈاکٹر ارشد علی چیمہ نے کہا، وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی کا بہت بڑا منصوبہ تھا۔ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہمارے وائس چانسلر صاحب نے شروع کیا تھا، جس میں پرائیویٹ او پی ڈی ہم نے رات کے ایوننگ میں شروع کیا تھا، اور اس میں یہ پرائیویٹ اور یعنی کیا کہتے ہیں گورنمنٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت
हमने ये काम किया था, बड़ा अच्छा काम था। मगर कोविड की वजह से, कोविड-19 जैसे ही आया तो हम ये सब चीज़ें जो है ना बंद करके कोविड-19 की तरफ हमने। कोरोना के सबब प्राइवेट ओपीडी में बीएसएल लैब बना दी गई है, जिसके सबब प्राइवेट ओपीडी का मंसूबा ठप होकर रह गया है। ओपीडी हमने बनाया था, उसमें हमने बीएसएल 3 लैब बना दी गई। कोविड के टेस्ट हो रहे हैं, उधर पीसीआर हो रहे हैं, वो ज़्यादा फिर हमारी जो है ना एक टॉप प्रायोरिटी होगी। कोविड पैंडेमिक की वजह से ये जो मंसूबा है ना वहीं रुक गया। मरीजों को शाम से रात 10 बजे तक ओपीडी की सहूलत फराहम होना थी। प्राइवेट ओपीडी के मद में जमा होने वाली रकम सरकारी खजाने में जमा होनी थी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। महकमा सेहत झंग की मुबैना गफलत कहें या लापरवाही, स्टोर्स करोड़ों रुपए की अद्वियात से भर गए, लेकिन मरीज अद्वियात के लिए ख्वार होने लगे। ड्रग टेस्टिंग रिपोर्ट जारी न होने से अस्पतालों को अद्वियात ना भिजवाई जा सकी। मरीज महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर हो गए। तफसीलात देखिए मुबशर हसन नकवी की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ने 6 माह कबल जिला झंग के अस्पतालों के लिए अद्वियात खरीदने का बजट मंजूर किया। करीबन 26 करोड़ रुपए से अस्पतालों के लिए अद्वियात खरीदी गयी। महकमा सेहत की नाअहली के बायस करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात स्टोरों में मौजूद है, मगर मरीज एक एक दवाई के लिए तरसते दिखाई देते हैं। 2 बार से डायलिसिस करवा रहे और अचानक डायलिसिस के बाद खत्म होने की वजह से हमारे डायलिसिस बंद हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जिसका खर्च 2000 रुपये है डेली का, और वो हम अपने पास से नहीं कर सकते। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमें डायलिसिस का सामान फराहम किया जाए। महकमा सेहत के मुताबिक 40% से ज्यादा अद्वियात ऐसी हैं जिनकी ड्रग टेस्टिंग रिपोर्ट जारी नहीं हो सकी। यही वजह है कि ये अद्वियात स्टोर में पड़ी हैं। मुखियर हजरात मरीजों के लिए अद्वियात फराहम करके उनका सहारा बने हैं। यहाँ पे जो सामान है वो कम है, क्योंकि डायलिसिस जो एक पेशेंट पे 2000 का खर्चा आता है। ये गरीब बेचारे अगर ना करवाएं तो ये मरने को हो जाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि देखिए अंजुमन बहबूद मरीज़ों तो दे रही है जितना भी हमसे हेल्प हो सकता है, लेकिन इनके लिए मुस्तकिल कोई ऐसा प्लान सोचा जाए कि ये मेडिसिन ख़त्म ना हो उनके लिए, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत है। अद्वियात की 141 आइटम्स मुख्तलिफ अस्पतालों के लिए खरीदी गयी, जिनको बर वक्त अस्पतालों में फराहम करके शहरियों की परेशानी का अजाला किया जा सकता है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। फैसलाबाद एंटी कार लिफ्टिंग स्क्वाड और थाना सरगोदा रोड की बिल्डिंग खस्ता हाल, पुलिस एहलकारों के लिए बड़ा रिस्क बन गई। जमीन बोस होने के खदशात बढ़ने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं तैयब मकबूल। एंटी कार लिफ्टिंग स्क्वाड और थाना सरगोदा रोड की इमारतें इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी। 40 साल कबल तामीर होने वाली एंटी कार लिफ्टिंग स्क्वाड बिल्डिंग की मयाद खत्म हुए भी साल हा साल गुजर गए हैं। इन इमारतों की मुरम्मत हुए भी कई साल गुजर चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में शहरी रोजाना की बुनियाद पर इमारतों में मसाइल लेकर आते हैं। पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद भी हमा वक्त खस्ता हाल इमारतों में मौजूद रहती है। सालाना करोड़ों रुपए के फंड्स भी इन इमारतों पर खर्च नहीं किए जा सके। तर्जमान फैसलाबाद पुलिस मुनीब अहसन का कहना है कि एंटी कार लिफ्टिंग स्क्वाड का स्टाफ थाना निशाताबाद की इमारत में मुंतकिल किया जा रहा है। थाना सरगोदा रोड की इमारत भी जल्द मुरम्मत की जाएगी। जो एंटी कार लिफ्टिंग की बिल्डिंग है उसके अंदर जो दफातर मौजूद थे उनको फौरी तौर पर एसपी मदीना टाउन जो पीएस निशाताबाद में बैठते हैं, उनकी बिल्डिंग आपको पता है बहुत बड़ी है, वहाँ पे शिफ्ट करने के अहकाम दे दिए गए हैं। वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी। और जो सरगोदा रोड पीएस की बिल्डिंग है उसकी रिपेयरिंग के लिए जो है वो मंसूबा जो है वो ज़ेरे गौर है, उसकी रिपेयरिंग करवाई जाएगी। थानों और पुलिस दफातर की इमारतों की तमीर और मुरम्मत के लिए मिलने वाला फंड खर्च न करना दर्जनों जानें दांव पर लगाने के मुतरादिफ है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। तैयब मकबूल की रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, सब्जियों की बेमौसमी काश्त, बढ़ता हुआ मुनाफा बख्श रुझान। सिर्फ 40 रोज में तैयार होने वाली सब्जियों के बीच मुतारिफ करा दिए। काश्तकार गर्मियों में शलजम मूली काश्त करके ज़राई अखराजात बआसानी पूरे कर सकते हैं। तफसीलात बताएंगे फैसलाबाद से अब्दुल रहमान अपनी इस रिपोर्ट में। अगर सर्दियों की सब्जी गर्मी और मौसम गर्मा की सब्जी सर्दियों में खाने को जी ललचाए तो परेशान ना हो। अब सारा साल ही बेमौसमी सब्जियां आपको वाफर मकदार में मुयस्सर होंगी। साइंसदानों ने सिर्फ 40 रोज में तैयार होने वाली सब्जियों के बीज मुतारफ करवा दिए। बेमौसमी सब्जियों से किसान अच्छी कीमत हासिल कर सकते हैं। सीनियर साइंटिस्ट सजाद सईद का कहना था 40 रोज में फसल तैयार होने से जमीन भी ज्यादा देर कवर नहीं रहती और मुनाफा का तनासुब भी बेहतर रहता है। जो मेरे दाएं हाथ में पकड़ी हुई है ये मूली, इसको हम जो तकरीबन आज ये 35 डेज़ की है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी मैच्योरिटी बिल्कुल, इसमें पिथीनेस नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है
اور कोई इस तरह को डिजीज़ अटैक नहीं है। अब जिन लोगों ने इसको वक्त के ऊपर काश्त किया है वो इससे बड़ा अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। सजाद सईद का कहना था गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करने वाले बीज तैयार किए गए, जिसके हौसला अफजा नताइज सामने आए हैं। आम किसानों के साथ भी बीज शेयर किए जा रहे हैं। बहुत बड़ा नायाब तोहफा है अयूब रिसर्च की तरफ से कि पंजाब के इस मैदानी इलाके में जहाँ पर शदीद गर्मी पड़ती है उस मौसम में आप इसको लगाएं, जुलाई और अगस्त के महीनों में, और नॉर्मल फसल से पहले इसकी एक कामयाब वेजिटेबल की फसल लें और भरपूर फ़ायदा हासिल करें और मुनाफा कमाएं। किसानों की जानब से बेमौसमी सब्जियों के अच्छे और मियारी बीजों को खुशाइंद करार दिया गया। काश्तकारों ने उम्मीद लगाई है कि ज़राई साइंसदान मज़ीद अच्छे बीज तैयार करेंगे और तमाम सब्जियां बेमौसमी काश्त करके अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकेगा और यूं जो सब्जियों का क्राइसिस पैदा होता है मिड सीज़न में उससे भी बचा जा सकेगा। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन भर में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो गई। पहले रोज बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट। फैसलाबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम का पहला रोज जिला भर में 13,26,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए 4800 टीमें मुतहरिक रहीं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है 24 सितम्बर तक पोलियो मुहिम जारी रहेगी। मुहिम के दौरान विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जा रहे हैं। वालिदैन से गुजारिश है बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं ताकि उन्हें जिंदगी भर की जिस्मानी माजूरी से बचाया जा सके। झंग में डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाए। इस मौका पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अल्ताफ, DHO डॉक्टर इफ्तिखार नूर समेत दीगर सीनियर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला भर में इंसदादे पोलियो मुहिम 20 ता 24 सितम्बर तक जारी रहेगी। इस जिम्न में महकमे सेहत की 1665 टीमें घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के 4,21,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए अपने फराइज सरअंजाम देंगी। पूरे पंजाब में वो हमारी पोलियो रेडिकेशन कैंपेन जो है वो शुरू हो गई है। ये 20 से 24 सितंबर तक रहेगी। पहले 3 दिन हमारे जो है वो जनरल डेज होंगे, 2 हमारे कैचअप डेज होंगे। हमारा जो ओवरऑल टारगेट है वो 4,21,000 कुछ है और हमारी जो टोटल टीमें हैं वो 1665 टीमें हैं। तो तमाम टीमें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने टारगेट पे पहुंच चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर सईद मसूद नोमान इंसदादे पोलियो मुहिम कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक पहले दिन चिनोट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। DC ने पोलियो टीमों की वर्किंग का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों के हाथों पर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की तस्दीक के निशानात को भी चेक किया। इस मौका पर CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर मुश्ताक बशीर भी हमराह थे। पोलियो टीमों को टारगेट 100% पूरा करने की हिदायत कर दी गई। सैयद मसूद नोमान का कहना था इंसदादे पोलियो मुहिम 20 सितंबर से 24 सितंबर तक जारी रहेगी। वालिदैन लाजमी तौर पर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। अक्टूबर एक्सिंग में भी पोलियो मुहिम शुरू। जिला भर में 1180 टीमें 3,85,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ रहीं। पोलियो मुहिम 3 दिन जारी रहेगी। 2 रोजा कैचअप डेज भी शामिल होंगे। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा का कहना था तमाम टीमें बच्चों को घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। रेलवे स्टेशन, बाजार, बस स्टैंड पर खुसूसी टीमें तैनात होंगी। स्कूल्स की इमारतों का अल्लाह ही हाफिज। तहसील तांद्रेवाला के इलाका जामरा में प्राइमरी स्कूल ठट्टा सजावल की इमारत हुकूमत की नजरों से ओझल हो गई, जिसका फायदा उठाते हुए वहां बाअसर अफराद ने कब्जा जमा लिया। स्कूल में तलबा की तादाद कम होने के बायस बच्चों को दूसरे गांव के स्कूल में शिफ्ट करने के बाद इमारत खाली पड़ी थी। स्कूल इमारत में बच्चों के पढ़ने की बजाय अब इलाका के बाअसर लोगों ने मवेशियों का डेरा बना लिया। दोबारा फील्ड अफसरान को स्कूल विजिट करने की हिदायत करेंगे। किसी को भी सरकारी इमारत पर कब्जा करने की इजाजत नहीं देंगे। बच्चों की तादाद कम होने के बाद स्कूल को करीबी स्कूल में जम कर दिया गया है। अगर इलाके में बच्चों की तादाद ज्यादा होगी तो स्कूल दोबारा फाल करने के लिए हुकूमत को प्रपोजल भिजवाएंगे। बाकायदा तौर पे हमने तमाम जितने भी हमारे फील्ड अफसरान हैं उनसे ये रिपोर्ट ली है। बेसिकली ये गवर्नमेंट की एक स्कीम थी मर्ज करने की, कंसोलिडेशन और मर्जिंग, और उसके ऊपर ये स्कूल जो है ये यहाँ से बच्चे और टीचर जो हैं दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिए थे। और अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों ने जानवर भैंसें वगैरह बांधी हुई हैं, तो इसको अब वहाँ से खाली करवा लिया गया है। इलाका मकीनों ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ठट्टा सजावल को दोबारा फाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद।
चिन्योट शहर या कचरा कुंडी, मुख्तलिफ चौक चौराह समेत बाईपास रोड्स पर कचरे के ढेर इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगे। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की लापरवाही शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। शहर के बेशतर इलाके जिनमें मोहल्ला दिलखुशाब, मोहल्ला गफूराबाद, मोहल्ला जुर्गन समेत जंग रोड बाईपास पर कचरे के ढेर ही ढेर लग गए। म्यूनिसिपल इंतजामिया शहर भर का कचरा जंग रोड बाईपास पर फेंकने लगी, जिससे इलाके की फिजा ताफुन ज़दा हो गई। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कचरे के ढेरों को आग भी लगा दी, जिससे उठने वाला ताफुन और जहरीला धुआं बीमारियों का सबब बनने लगा। मैं अकेडमी में जाता हूँ माल उतारने, उधर से जब मैं आता हूँ ना तो ये एक आग लगा देते ऊपर कचरे में, तो हमें दिखती है कि कोई शय नहीं, चीज़ हमें कोई शय नहीं दिखती। हम किसी के आगे टकरा जाए हमें हमारी भी जान है, जानी नुकसान हो जाए हमारा फिर क्या फायदा। तो बहुत मुश्क आता है, बंदे लगते टपते हैं जनाब, बंदे अस रेडियां लाई हुई जनाब रोड तो कोई साढ़े को गाह खलोंदे नहीं सिर्फ इस मुश्क की वजह तो। शहरियों ने म्यूनिसिपल अफसरान से मुतालबा किया कि शहर में पड़े कचरे के ढेरों को उठाया जाए ताकि इलाके की फिजा बेहतर हो सके। शहरियों ने मुतालबा किया है कि शहर भर का कचरा बाईपास रोड पर ना फेंका जाए, जिससे माहौल ताफुज़दा हो रहा है और शहरियों का गुजरना माहौल है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि डंपिंग पॉइंट पर शहर भर का कचरा फेंका जाए ताकि माहौल ताफुज़दा ना हो। कैमरामैन अली जेबटवान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। कॉटन और कॉटन यार्न की कीमतों में आलमी मार्केट में कमी, जबकि लोकल मार्केट में तेजी। मुख्तलिफ क्वालिटीज में 52 सिंगल कॉटन, 60 सिंगल कॉटन, स्टेपल पीवी की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। न्यूयॉर्क कॉटन की कीमत में 3 सेंट कमी हुई और 92 सेंट पर फरोख्त हो रही है। पाकिस्तान कॉटन फीमन 13,200 से 13,300 पर फरोख्त की जा रही है। 52 सिंगल कॉटन सूतर मंडी में 48 से 49,000 का हो गया। 60 सिंगल 52,000 से बढ़कर 53,000 का बैग हो गया। स्टेपल ZA 24,000 की साबका कीमत पर कायम है। PV 26 18,000 से बढ़कर 18,500 का हो गया। PV 36 19,000 से बढ़कर 19,500 हो गया। 40 2G 25,000 से बढ़कर 28,000 का फी बैग फरोख्त हो रहा है। फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत के अहदेदारान का गैर हतमी ऐलान कर दिया गया। आतिफ मुनीर सदर, इमरान महमूद सीनियर नायब सदर और राना फयाज नायब सदर मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन मेंबरान रिजवान अशरफ, अयूब सामिर और चौधरी नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। चिन्योट में लीगी MNA कैसर अहमद शेख के डेरे पर खुली कचहरी, हल्के के वोटर्स के मसाइल सुने। देखते हैं चिन्योट से बाबर मुनीर की ये रिपोर्ट। लीगी MNA कैसर अहमद शेख का कहना था कि हुकूमत ने अपोजिशन हल्कों को फंड्स फ्राहम नहीं किए। सेहत और सफाई के मसाइल गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं, जबकि महंगाई मुल्क का अहम मसला बन गया। लोग बेरोजगार हो रहे हैं। दस्तूर आबादी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है, तो मसाइल तो होने ही हैं। मसाइल ने बहुत ज़्यादा मसाइल लोगों के हैं। लोग आते हैं जी अपनी हमारे यहाँ हमने ये कहा हुआ है कि तालीम के लिए किसी किस्म का कोई जो अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई भी फीस का मामला हो या किसी हायर एजुकेशन स्कूल कॉलेज, हम पूरे तौर पे उनको अपने तौर पे उसको तालीम के लिए देते हैं। कैसर अहमद शेख का कहना था कि आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत, गैस और बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। हुकूमत मसाइल के हल के लिए किए गए दावों और वादों पर अमल दरामद करे। नौकरियां देने के दावेदारों ने लाखों लोगों से रोजगार भी छीन लिया। हुकूमत किए वादों पर पूरी नहीं उतरी। हमारी हुकूमतों को और एफिशिएंट होना है और अहल होना है। हम वादे तो बहुत करते हैं लेकिन वादों के बाद लोगों के मसाइल यूं के तूं रहते हैं। तो हमें अल्लाह करे कि हमारा मुल्क इस पोजीशन में हो। दुनिया के मुल्क बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है जी लोगों के मसाइल हल करने की। कैसर अहमद शेख का मजीद कहना था, हम अपने तौर पर शहरियों के मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन अली सेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद FTA सिटी में 423 प्लॉट्स फरोख्त करने के लिए नीलामी का अमल जारी। डायरेक्टर जनरल डायरेक्टर डॉक्टर फैसल अजीम की ज़ेर निगरानी पहले दिन 5 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत के 11 प्लॉट्स फरोख्त हुए। दिलचस्पी रखने वाले अफराद की कसीर तादाद नीलामी में शरीक हुई। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम FTA सिटी में रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की फरोख्त के लिए नीलामी मुनक्किद हुई, जिसमें बोली दहिंदगान ने प्लॉट्स की खरीदारी के लिए बोली दी। नीलामी के पहले दिन 5 करोड़ 80 लाख रुपए के 11 प्लॉट्स फरोख्त हुए, जबकि बकाया प्लॉट्स की नीलामी मंगल 21 सितंबर को मुनक्किद होगी। डायरेक्टर जनरल FTA डॉक्टर फैसल अजीम ने खुसूसी तौर पर बोली के अमल का जायजा लिया।
محمد پور سیال میں سابق گدی نشین دربار مائی باپ اور سابق سینیٹر صاحبزادہ سلطان عبد المجید کے سالانہ 13ویں عرس کی تقریب۔ ختم شریف کی تقریب میں گدی نشین دربار سلطان باہو، صاحبزادہ نجیب سلطان اور صاحبزادہ حبیب سلطان سمیت اہم شخصیات اور مریدین شریک ہوئے۔ سالانہ عرس کی تقریب میں وفاقی وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان، پارلیمانی سیکرٹری رانا شہباز احمد، صاحبزادہ حبیب سلطان، صاحبزادہ غالب سلطان، صاحبزادہ امور خارجہ صاحبزادہ نذیر سلطان، سابق ضلع ناظم سلطان حمید اور ڈپٹی اسپیکر قانون ساز اسمبلی آزاد جموں کشمیر چودھری ریاض گجر شریک ہوئے۔ ان کے علاوہ ایم پی اے آصف کاٹیا، سابق ایم پی اے میاں اعظم، صاحبزادہ حاجی مقبول سلطان، ضلعی چیئرمین بیت المال چودھری عثمان قدیر چیمہ، سابق سٹی ناظم رانا امتیاز خان اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت مریدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ختم شریف کی تقریب میں نعت خوانی ہوئی، جبکہ مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ کوئٹہ میں ہونے والی نیشنل فٹ بال لیگ کے لیے پنجاب کی ٹیم روانہ۔ ٹیم کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی برائے کھیل ملک عمر فاروق نے فیصل آباد سے روانہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی برائے کھیل ملک عمر فاروق کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کے ساتھ نیک تمنائیں ہیں۔ کھیلوں کے فروغ کے لیے حکومت کی جانب سے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فٹ بال لیگ سے نئے کھلاڑی سامنے آئیں گے۔ ہمارا مقصد صرف نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانا ہے۔ فٹ بال میں پاکستان کی پوزیشن بہتر کرنے کے لیے نوجوانوں کو مواقع دیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔